हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप लोग तैयार हो जाइए अपनी तैयारी करने के लिए। ओके, तो ये जो पोस्ट आई हुई है अप्रेंटिस की पोस्ट है। तो हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हुई है, तो 5000 यहाँ पर क्या टोटल वैकेंसीज है। एंड जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 20/3/2023 से स्टार्ट हो रहा है। एंड जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 3/4/2023 इसकी क्लोजिंग डेट है। एंड टेंटिव अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करें तो अप्रैल के सेकेंड वीक में आपके के एग्जाम्स होने वाले हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे डिटेल्स में कि किस स्टेट में कितने कितने नंबर ऑफ क्या वैकेंसीज आई हुई है कैटेगरी वाइज। ओके, जैसे कि गुजरात है तो गुजरात में टोटल कितनी आई है 342 यहाँ पे पोस्ट है। एंड नागर हवेली में कितनी आई हुई है इसमें इसके बारे में बात करें। जैसे मध्य प्रदेश में टोटल कितनी 46 है। ओके, जैसे छत्तीसगढ़ में कितनी है 64 है। एंड चंडीगढ़ में कितनी है 43 है। तो ये क्या स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में 192 है, दिल्ली में कितनी 42 है, असम में कितनी 64 है। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे मेघालय में 8 है। ओके, तो ये सारा मतलब बताया गया सारे क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आप लोगों को जरूरत है तो प्लीज आप इसको रीड कर लीजिए। अगर हम डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंडर ईच रीजन इस अटैच के बारे में बात करें, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा हुआ है एज ऑन 31/3/2023 के अकॉर्डिंग। तो जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के होना चाहिए एंड सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ओके, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, जैसे कि एज के बारे में हम बात करें तो मिनिमम 20 इयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर की यहाँ पे क्या होना चाहिए एज के बारे में बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशंस के बारे में हम बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस। ठीक है, फिजिकल मेडिकल फिटनेस यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 5000 है। एंड ट्रेनिंग आवर तो अप्रेंटिस शैल बी इम्पार्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल टू द, ठीक है, ये ट्रेनिंग आवर्स के बारे में बताया गया है। ओके, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, तो ये ऑनलाइन आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो इसका क्या सिलेबस है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है इस टेस्ट के लिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव यहाँ पे मैथ्स जो भी रहेगा हमारा उसको देखेंगे। जनरल इंग्लिश हो गया एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम देखेंगे। कंप्यूटर नॉलेज जैसे बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, बेसिक रिटेल असेट प्रोडक्ट हो गया, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसे क्वांटिटेटिव, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज एंड जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, बेसिक रिटेल असेस्ड प्रोडक्ट एंड बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट and basic insurance product. Okay, the duration of exam will be publishing along with the call letters. ठीक है, तो ये हो गए आपके लोकल लैंग्वेज प्रूफ। रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, वेट लिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस। ठीक है, ये अप्रेंटिस की आपकी पोस्ट रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि स्टिपेंड कितना रहने वाला है। जैसे कि अर्बन ब्रांचेस तो कितना है 10,000, ठीक है, और अर्बन ब्रांचेस 12,000 एंड मेट्रो ब्रांचेस के लिए कितना है 15,000। ठीक, ट्रेनिंग कंडीशन, ओवर टाइम, लीव, हॉलीडेज, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सब डिस्कस कर ली हैं। अगर हम रिलैक्सेशंस एज लिमिट के बारे में बात करें, जैसे एसटी एससी कैटेगरी के लिए 5 ईयर का, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का। ठीक है, तो हमने एज रिलैक्सेशंस के बारे में भी बात कर लिए हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और क्या चीजें बचती हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो जो जितने भी एप्लीकेंट है विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 19/3/2023 से 3/4/2023 तक। ठीक है, आपको http://apprentice.india.government.in की साइट पे जाके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि आपको क्या क्या लेके जाना है। एंड आपका क्या इंटरव्यू होगा आपका लास्ट में, फिर देन उसके बाद आपका क्या होगा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ओके, तो आज के इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब जो भी बातें थी हमने वो सारी डिस्कस कर ली है। इसके अदरवाइज आप लोगों को कुछ डाउट आता है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हर एक वीडियो में हम टाइम टू टाइम आपको हर एक जॉब अपडेट देते रहेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल।